वहीं पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि मन की बात में बोले पीएम मोदी, कारगिल युद्ध में पूरी दुनिया ने देखा भारतीय सैनिकों का पराक्रम। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कारगिल विजय दिवस पर सेना के साहस और संकल्प को सलाम करते हुए कहा कि भारत उन परिस्थितियों को कभी नहीं भूल सकता जिसके तहत कारगिल का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान ने भारत की भूमि को हथियाने और अपने आंतरिक संघर्ष से ध्यान हटाने के लिए बहुत प्रयास किए। कारगिल युद्ध के समय अटल जी ने लाल किले पर जो कहा आज भी प्रासंगिक है। बता दें कि अटल जी ने कहा था कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले हम यह सोचें कि क्या हमारा यह कदम उस सैनिकों के सम्मान के अनुरूप है जिसने दुर्गम पहाड़ियों पर शहादत दी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों के दौरान लोकल फॉर वोकल की भी मुहिम से जुड़ने की अपील की। बता दें कि कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि इस युद्ध में पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखा। पहाड़ की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से लड़ते हुए हमारे सैनिकों और सेना ने ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से उस युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वीरों के बारे में जानकारी हासिल को कहा। बता दें कि उन्होंने लोगों से वेबसाइट www.gallantrainawards.gov.in पर विजिट करने का आग्रह करते हुए कहा कि यहाँ हम आपको वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। वही बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें अब केवल एक क्लिक पर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की हर जानकारी। सीजेआई ने लॉन्च किया ऐप। जी हां, आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत के जजमेंट से लेकर अदालत की जानकारी तक अब आपको महज एक क्लिक की दूरी पर है। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े ने शनिवार को आईओएस यूजर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐप को लॉन्च कर दिया। इस ऐप की सहायता से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, डेली ऑर्डर्स और केसेस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। बता दें कि शुरुआत में इस सुविधा का फायदा केवल आईफोन और आईपैड यूजर्स ही उठा सकेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूजर्स के लिए यह ऐप अंग्रेजी के साथ ही 5 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस ऐप में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ भाषाओं में भी शामिल किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ऐप शीघ्र अदालत की आधिकारिक वेबसाइट, एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। बता दें कि उपभोक्ता का इस ऐप को बेहद आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह एक जीरो कॉस्ट ऐप है, यानी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही इस ऐप में रेगुलर अपडेट, नोटिफिकेशन और केस अलर्ट जैसे फीचर्स भी प्रदान किए गए हैं जिसने आपको त्वरित जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, 15 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। जी आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके गुर्गों के साथ एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने और बाद में एनकाउंटर में गैंगस्टर के मारे जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी का ट्रांसफर कर दिया है। बता दें कि राज्य की योगी सरकार ने शनिवार शाम को 15 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए, जिसमें कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी भी शामिल है। उन्होंने झांसी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। बता दें कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार शाम एक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ में पुलिस उप महानिरीक्षक पद पर पदस्थ डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को कानपुर का उप पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। बता दें कि कानपुर के चौबेपुर के बिकरू में 2-3 जुलाई के बीच की रात को एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे को 8 जुलाई को कानपुर में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वही बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें अब केवल एक क्लिक पर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की हर जानकारी। सीजेआई ने लॉन्च किया ऐप। जी हां, आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत के जजमेंट से लेकर अदालत की जानकारी तक अब आपको महज एक क्लिक की दूरी पर है। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े ने शनिवार को आईओएस यूजर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐप को लॉन्च कर दिया। इस ऐप की सहायता से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, डेली ऑर्डर्स और केसेस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। बता दें कि शुरुआत में इस सुविधा का फायदा केवल आईफोन और आईपैड यूजर्स ही उठा सकेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूजर्स के लिए यह ऐप अंग्रेजी के साथ ही 5 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इस ऐप में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ भाषाओं में भी शामिल किया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ऐप शीघ्र
अदालत की आधिकारिक वेबसाइट एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। बता दें कि उपभोक्ता का इस ऐप को बेहद आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह एक जीरो कॉस्ट ऐप है, यानी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही इस ऐप में रेगुलर अपडेट, नोटिफिकेशन और केस अलर्ट जैसे फीचर्स भी प्रदान किए गए हैं, जिसने आपको त्वरित जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें आजम खान बोले, अगर भूमि पूजन में नहीं बुलाए तो सरयू में ले लूंगा जल समाधि। भगवान राम को मानते हैं आराध्य। जी आपको बता दें कि अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस बीच शनिवार को मुस्लिम कार सेवक मंच के अध्यक्ष आजम खान ने अयोध्या जाकर दावा किया कि अगर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में उनको नहीं आमंत्रित किया गया तो वे उसी दिन सरयू में जल समाधि ले लेंगे। जिस तरह से भगवान राम व लक्ष्मण इसी सरयू में जल समाधि ली थी, उसी तरह से वह भी जल समाधि ले लेंगे। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आजम खान ने रामलला का दर्शन किया। वह राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रहे। स्वर्गीय महंत रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर श्रद्धांजलि भी दी। उनका मानना है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन किया है। वह भारत राम को मानने वाले हैं, वे भी भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम को किसी धर्म या जाति में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए इस पुण्य काम में वह भी शामिल होकर राम मंदिर भूमि पूजन का साक्षी बनना चाहते हैं। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रवादी आजम खान ने कहा कि भगवान राम को ही अपना आराध्य मानते हैं।